हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपको मेरी पुरानी जो स्टोरी थी लास्ट वीडियो की वो पसंद आई होगी। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी से। आज की स्टोरी जो है हमारी वो कुछ इस तरीके से जाती है कि हमारे राजा बाहर से सैर सपाटा करके वापस लौटते हैं। उस समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और राजा जी ने अपना कोट शॉल सब कुछ ओढ़ा हुआ था, मफलर लगाया हुआ था और तब भी वो कुड़कुड़ 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 करते हुए अपने महल में वापस लौट रहे थे। वापस आते हुए उन्होंने देखा कि उनके गेट के ऊपर जो एक पहरेदार खड़ा था वो बहुत ही बूढ़ा था और उसके कपड़े सब फटे हुए थे। तो राजा को उसको देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वो सरप्राइज्ड थे कि इतनी सर्दी में, जहाँ पर मुझसे तो सर्दी के मारे चला ही नहीं जा रहा है, वहाँ पर ये बूढ़ा सा पहरेदार फटे हुए कपड़ों में पूरी रात भर यहाँ पर पहरेदारी कैसे कर सकता है। यही सोचते सोचते राजा जी उस पहरेदार के पास गए। पहले तो वो पहरेदार राजा जी को देखकर डर गया। उसे लगा कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई जो राजा जी सीधा मेरे पास आ गए। उसने राजा जी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उनसे पूछा कि राजा जी आज आप यहाँ गेट पर क्या कर रहे हो। तो राजा जी ने बोला, बाबा एक बात बताओ, तुम यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हो। तो वो पहरेदार जो थे उन्होंने राजा को बोला कि सरकार, मेरे राजा जी, मैं यहाँ तब से काम कर रहा हूँ जब आपने चलना भी नहीं सीखा था। राजा जी को बहुत आश्चर्य होता है। फिर वो अपना दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि इतनी ठंड पड़ी है, सब लोगों ने यहाँ पर डबल डबल कपड़े पहने हुए हैं, ऊपर से उन्होंने टोपी लगा रखी है, मफलर लगाया है, हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए हैं, बट आप ही फटे हुए कपड़ों में पूरे रात भर कैसे पहरेदारी करोगे। तो फिर वो पहरेदार बोलता है कि राजा जी, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके सामने मैं कुछ और नहीं सोचता, और जब मेरे पास जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में सोच सोच कर मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। मैं अपनी यहाँ जॉब करने आता हूँ और किसी तरह पूरी रात वो कट जाती है और मुझे ठंड का एहसास भी नहीं होता। राजा जी उस बात को सुन के बड़े खुश होते हैं और फिर वो उस बूढ़े पहरेदार को प्रॉमिस करते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और मैं वहाँ जाकर आपके लिए कुछ गर्म कपड़े ज़रूर भिजवाता हूँ, आप चिंता मत करो। ये कहकर राजा जी महल के अंदर चले जाते हैं और हमारे पहरेदार जो होते हैं वो बूढ़े पहरेदार बार बार गेट के अंदर झांक झांक कर देख रहे होते हैं कि कब मेरे लिए गर्म कपड़े आएंगे। जब राजा जी अंदर जाते हैं तो वो वहाँ पर अपने बीवी, बच्चे और बाकी सब लोगों के साथ बिज़ी हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उनको गर्म कपड़े बूढ़े पहरेदार के लिए बाहर भिजवाने हैं। जैसे तैसे करके वो रात बीत जाती है और सुबह सुबह राजा जी के पास दौड़ता हुआ एक सिपाही आता है और वो उनके हाथ में एक पर्चा थमाता है। उस पर्चे को देखकर राजा जी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। उस पर्चे के ऊपर लिखा था, राजा जी, अगर आप किसी की बात को पूरा नहीं कर सकते हो तो उसे उम्मीद मत बढ़ाओ, उसको उम्मीद मत दो। और वो पर्चा सिपाही राजा जी के हाथ में देता है और कहता है, राजा जी, जो गेट पर बूढ़े पहरेदार हमेशा खड़े होते थे, आज उनकी ठंड में अकड़ी हुई बॉडी मिली है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी का मॉरल जो है वो यही है कि यदि आप दिल से किसी की सहायता नहीं कर सकते हो तो उसको वो विश्वास भी मत दिलाओ जिससे कि उसकी स्ट्रॉन्ग रहने की विल पावर जो है वो ख़त्म हो जाए। हमारे बूढ़े पहरेदार के साथ भी यही हुआ। इतने टाइम से उनको पता था कि उनके फटे हुए कपड़े बदलने के लिए कोई नहीं आएगा, तो वो अपनी विल पावर पे थे और वो किसी तरह करके वो रात भी गुजार लेते थे। लेकिन जैसे ही राजा जी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें गर्म कपड़े पहुंचा रहा हूं,
अचानक से वो जो स्ट्रॉन्ग रहने की विल पावर थी हमारे बूढ़े पहरेदार की, वो ख़त्म हो गई और वो उस उम्मीद में चल बसे कि मेरे लिए गर्म कपड़े आ रहे हैं और मैं इस रात को गर्म कपड़े पहनकर बिता दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग भी किसी से कभी ऐसा कोई वादा मत करो जो आप पूरा ना कर पाओ और बाद में वो उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा लेसन बन जाए। तो इसी उम्मीद के साथ आज की स्टोरी ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।